और वात्सल्य, वात्सल्य गंगोत्री की भांति है। गंगोत्री जहां से गंगा निकली, गंगोत्री कभी आपने देखा, कभी चित्र देखा हो? गंगोत्री जाना तो बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी कोई गए हो और कभी देखा हो, गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है वो स्थान कितना छोटा सा है, इतना सही है स्थान, वहां से गंगा निकलती है। लेकिन निकलने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आती है हरिद्वार। हरिद्वार में आकर कितनी विस्तृत हो जाती है, कितनी विस्तृत। यानी वात्सल्य प्रारंभ में बहुत थोड़ा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। वैराग्य और वात्सल्य का यह अंतर है। यह परमात्मा का वात्सल्य भाव है। परमात्मा का वात्सल्य तो समस्त जीवों के प्रति है, समस्त जीवों के प्रति। वात्सल्य भाव का जब प्रारंभ हुआ होगा, वात्सल्य भाव का प्रारंभ किस जन्म से हुआ? वो पहले भव से। जिस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उस भव से वात्सल्य का प्रारंभ हुआ जीवों के प्रति, तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। मगर धीरे धीरे आते 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 25वां भव, और 25वें भव में वात्सल्य का विस्तार, और अब तो 27वां भव है, उसमें वात्सल्य ही वात्सल्य है। जैसे गंगा हरिद्वार पहुंच गई है, जैसे गंगा समुद्र से मिलने के लिए उतावली हो चुकी है, ऐसा वात्सल्य, ऐसे वात्सल्य की गंगा उनके भीतर में बहती है, और वही वात्सल्य दुग्ध के रूप में परिणमित होता हुआ जैसे उनके पांव से प्रकट हुआ है। और फिर तो अभिग्रह लिया है, तेरे बोले का चंड कौशिक को उपदेश दिया, चंड कौशिक जागृत हुआ, उसके भीतर में बोध प्राप्त हुआ, पूर्व जीवन देखा, बोध को प्राप्त करके अपने आप को धन्य भागी मानने लगा। संगम देव के उपसर्ग हुए हैं, उन अभिग्रह तेरे बोल का लिया है। चंदन बाला के हाथों उनका पारना हुआ है, कानों में खीले ठोके गए। सबसे खतरनाक खतरनाक सबसे खतरनाक कोई उपसर्ग हुआ है तो वो कौन सा? सबसे खतरनाक उपसर्ग कानों में खीले ठोकने का है। उपसर्ग संगम देव के भी कम नहीं थे, उपसर्ग कठपूतना व्यंत्री के भी कम नहीं थे। पावों में खीर पकाई है, एक वज्रपात उनके चेहरे पर हुआ है, वो कमर तक जमीन में धंस गए। ऐसे ऐसे उपसर्ग, हाथी बनकर सूंड में उछाला है, बिच्छू बनकर डंक मारे हैं, सर्प बनकर डसा है। ऐसे ऐसे खतरनाक उपसर्ग हुए हैं। और ऐसे ऐसे उपसर्ग, भ्रमित करने वाले उपसर्ग, त्रिशला बन करके आई, और त्रिशला की आवाज में वो देव बोलने लगा, बेटा यहां क्यों खड़ा है, तू चल, मुझे कितना दुख हो रहा है, तेरी अपनी मां, मैं तेरी मां। लेकिन परमात्मा चलायमान नहीं हुए हैं, जरा भी चलित नहीं हुए, अपने ध्यान में, अपने कायसर्ग में स्थित हुए हैं। और संगम देव की घटना तो कहती है कि संगम देव 6 महीने तक लगातार उपसर्ग करता रहा, करता रहा, करता रहा, आखिर थक गया, हार गया। हार स्वीकार नहीं की। हारने पर भी कई लोग हार स्वीकार थोड़ी करते हैं, और जो हारने के बाद अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं वो एक तरह से जीत जाते हैं। ये भाषा समझना, जो हारने के बाद अपनी हार स्वीकार करते हैं, स्वीकृति के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी हार स्वीकार करते हैं, वो जीत जाते हैं। मगर जो हारने के बाद में भी हार स्वीकार नहीं करते, वो येन केन प्रकार ने शब्दों के आडंबर में डूबे रहते हैं और विचार करते हैं कि नहीं, मैं हारा नहीं हूं। उस व्यक्ति की तरह जैसे दोनों पहलवान भिड़े, एक पहलवान था और एक जटाशंकर था, दोनों भिड़े। मां ने कहा, बेटा जटाशंकर जीत के आना। वो गया मगर हार के आया, मगर हार स्वीकार कैसे करे? तो जब मां ने पूछा कि बेटा क्या दशा रही, क्या परिणाम रहा, तो उसने कहा, उसने अपनी भाषा में कहा, एक दोहा बना करके कहा कि अम्मा मैंने मल्ल पछाड़ा। उसने मां को कहा, हे मां, अम्मा मैंने मल्ल पछाड़ा, मैंने उस मल्ल को ऐसा पछाड़ा, अम्मा मैंने मल्ल पछाड़ा, छाती ऊपर दम, अपनी छाती के ऊपर पछाड़ दिया। अम्मा मैंने मल्ल पछाड़ा, छाती ऊपर दम, वो शर्मिंदा नीचे देखे ऊपर देखे हम। वो शर्मिंदा, वो नीचे देखे। अब नीचे देखे तो समझ गए ना वो कहां था, ऊपर कौन था, सवार कौन था? सवार तो वही था। नहीं, वो शर्मिंदा होकर के बेचारा नीचे देखने लगे और हम तो यूं ऊपर देखने लगे। मैंने अपनी छाती पर जब सो गया तो अपनी छाती पर ऐसा पछाड़ा कि मैं तो ऊपर देखने लगा, वो नीचे देखने लगा। तो मां ने कहा, मूर्ख, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि हार करके आया है? ये उल्टी सीधी बात करता है। मगर हार कर भी हारने का अनुभव कौन करता है? वो संगम देव हार गया,
मगर हार कर भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करता। और तब परमात्मा की आंखों से आंसू निकले, आंसू निकले। पहली बार 2 आंसू टपक पड़े। क्यों? उनकी आंखों से आंसू उनकी करुणा के प्रतीक कि चलो मैं तो चलित नहीं हुआ, मैं तो जीत गया, मगर इस संगम का क्या होगा? इस संगम की आत्मा का क्या होगा जिसने इतने उपसर्ग करके घोर कर्मों का बंधन कर लिया है? इसका क्या होगा? यह परमात्मा की करुणा थी। परमात्मा के कानों में खीले ठोके गए, इससे ज्यादा उपसर्ग कोई नहीं। जब खीले निकाले गए थे ना, और जब खीले ठोकने वाला आया था, परमात्मा जानते थे कि अब आने वाला है, तो परमात्मा उस वक्त में दुखी हो रहे थे कि राजी हो रहे थे? राजी हो रहे थे। आओ भैया आओ, तेरा कर्ज बाकी है, तुम भी ले जाओ, ताकि मेरा कर्ज पूरा का पूरा चुक जाए और मैं सर्वथा मुक्त हो जाऊं। मैंने ही कर्मों का बंधन किया है, तुम भी डाल दे कानों में खिले। अपार दर्द 2 खिले डाले, एक नहीं, एक इधर डाला, एक इधर डाला, और काट दिया बाहर से ताकि दिखाई न दे। अपार पीड़ा, अपार। एक छोटा सा कांटा अगर अपनी पांव में चुभ जाए, हम कितनी देर रख पाते हैं या कितनी देर बिना दर्द के जी पाते हैं? कानों में खिले। और तब वैद्यराज ने जब निकाले, बड़ी मुश्किल से निकाले, उनको तेल में बिठा करके और इस प्रकार से रस्सा बांध करके, किसी बड़े वृक्ष से बांध करके, डाली को झुका करके फिर डाली को छोड़ा ताकि अचानक एकदम से निकल जाए। ये निकालना आसान नहीं था। जब वो निकले तो परमात्मा के मुंह से भी चीख निकल गई, और वो चीख इतनी खतरनाक थी कि वो पास का जो पहाड़ था, उस पहाड़ में तिराड़ आ गई, पर्वत 2 टुकड़ों में बट गया। ऐसी खतरनाक चीख। कितना परमात्मा को दर्द सहन करना पड़ा। ओहो, जब सुनते हैं तो हृदय दर्द से भीग उठता है, मगर एक संदेश भी मिलता है कि परमात्मा को इतना दर्द क्यों सहन करना पड़ा? क्योंकि परमात्मा ने ऐसे कर्मों का बंधन किया। तो कम से कम हम तय करें अपने जीवन में, जितना भी जीवन बचा है, जितना भी जीवन बचा है, उस जीवन में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे इतने घोर कर्म का बंध हो। रोजाना प्रतिक्रमण करके साफ कर लेंगे पापों को, मिच्छामि दुक्कडम के द्वारा नष्ट कर देंगे। ये प्रतिक्रमण आपका इतना उपकारी है कि आपको कानों में खीले ठोकने से रोकने वाला है, आपको अगले भाव में दर्द से मुक्ति दिलाने वाला है। दिलाने वाला अगर कोई है तो प्रतिक्रमण। और कोई लोग तो ऐसे भी कि पर्युषणों के दिनों में भी हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाते। प्रतिक्रमण रोज की क्रिया है, सामयिक रोज की क्रिया है। आप उसका फल नहीं समझ रहे कि आपको अगले भाव में जरा भी कष्ट नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि अगले भाव में मुझे कोई दुख न मिले, कोई पीड़ा न मिले, कोई परेशानियां न मिले, तो जीवन में धर्म करो, तो जीवन में सुंदर आचरण करो, तो संयम को स्वीकार करो, तो चारित्र को स्वीकार करो। न स्वीकार कर सको तो कम से कम सच्चे श्रावक बनो, एक सच्चे आराधक बनो। और फिर परमात्मा का वो छद्मस्त काल, इस छद्मस्त काल में कुल मिलाकर के 11 वर्ष 6 महीने 25 दिन इतनी तपश्चर्या, और कुल मिलाकर के आहार कितना? केवल 350 दिन का। और लगातार कभी 2 दिन उन्होंने आहार नहीं किया, और कभी एक दिन में 2 टाइम आहार नहीं किया। लगातार 2 दिन कभी आहार नहीं, और एक दिन में कभी 2 टाइम भी कभी आहार नहीं। इस प्रकार का उनका अपने आप में अद्भुत उनका जीवन, और इस जीवन का परिणाम ये तय किया था परमात्मा ने। 3 संकल्प किए जब छद्मस्त काल उनका प्रारंभ हुआ ना, 3 संकल्प उनके थे इस जीवन के लिए। इस जीवन के लिए मैं 3 संकल्प करता हूं कि नंबर 1, मुझे कितने दुख मिलने वाले हैं, मैं उन दुखों को नापूंगा नहीं, गिनूंगा नहीं। हम दुख गिनते हैं ना, कभी कभी दुख गिनते हैं कि नहीं गिनते? और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर दुख मिल, चलो 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति के द्वारा मुझे सुख मिला और एक व्यक्ति के द्वारा मुझे दुख मिला, मैं क्या किसकी गिनती लगाता हूं, दुख की या सुख की? मुझे किस व्यक्ति ने कितना सुख दिया वो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, मगर किस व्यक्ति ने मुझे कब कब कहां कहां कितना कितना दुख दिया वो सब याद। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहला संकल्प किया, मैं दूसरों के द्वारा मिलने वाले दुख को कभी नापूंगा नहीं।
गिनूंगा नहीं। मिलने वाला, क्योंकि बंधन किसने किया है? मैंने। तो स्वीकार कैसे करना है? मुझे। मैं कभी गिनूंगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं कभी दूसरों को दुख दूंगा नहीं। नंबर 2, मैं किसी दूसरे को दुख दूंगा नहीं। और नंबर 3, नया दुख मुझे भोगना पड़े ऐसा पाप मैं करूंगा नहीं। 3 संकल्प अपने जीवन की डायरी में अंकित कर लो। ये 3 संकल्प हम सभी के होने चाहिए। नंबर 1, मुझे मिलने वाले दुख मैं कभी गिनूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे ही पाप कर्म का उदय है। मैंने ही पाप बांधे हैं तो मुझे भोगना पड़ेगा। दुख गिनूंगा नहीं, दुख दूंगा नहीं, और नया दुख आए ऐसा कोई काम करूंगा नहीं। किसको इसको संकल्प करना है? अपने अंतर में, हृदय से, भावों से। क्योंकि ध्यान रहे, भावना महत्वपूर्ण है। अपने भावों को पवित्र बनाओ। और ये सिद्धाचल गिरिराज पर आए हैं और पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के दिन हैं, तो हमारे अंतर में कितना परिवर्तन हो जाना चाहिए। और वो घड़ी आई, वो वैशाख सुदी दशमी का मंगल प्रभात, और वो रुचि बालिका नदी का किनारा। और धीरे धीरे कर्म क्षय करते करते वो 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों ही कर्मों का ध्यान करते करते वो दुग्ध आसन में विराजमान परमात्मा लगे समाधि में। और समाधि में लगकर वो क्षपक श्रेणी, वो गुणस्थानकों की श्रेणी, वो 8वां, वो 9वां, वो 10वां गुणस्थानक, और 10वें गुणस्थानक, 9वें गुणस्थानक में क्रोध, मान और माया का घात, और फिर उसके बाद 10वें गुणस्थानक कैसे लोभ को पराजित करना है, और उसके बाद 12वां क्षीण मोह, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते सीधे 13वें गुणस्थानक का परम पावन स्पर्श। जैसे सूर्योदय हुआ, जैसे रोशनी उतरी, और भीतर भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश पैदा हुआ, और परमात्मा ने ऋजु बालिका नदी के किनारे गोदुग्ध आसन में बैठे वैशाख सुदी दशमी के मंगल प्रभात में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का योग आने पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन परमात्मा ने प्राप्त कर लिया, प्रकट हो गया, कर्मों का क्षय हो गया। परमात्मा केवली बन गए, सर्वज्ञ बन गए, सर्वदर्शी बन गए। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कर अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय कर अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया, मोहनीय कर्म का क्षय और अंतराय कर्म का क्षय करके अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया। और इन गुणों को प्राप्त करने के उपरांत परमात्मा अपनी आत्मा में स्थित हो गए। देवों के द्वारा समवसरण की रचना। परमात्मा जानते थे कि आज कोई भी व्रत लेने वाला नहीं है, लेगा नहीं। देव आएंगे, देवियां आएंगी, श्रावक श्राविकाएं, गृहस्थ लोग भी आएंगे, मगर कोई व्रत लेने वाला कोई नहीं होगा। देशना खाली जाने वाली है, मगर मैं देशना मुझे देनी तो होगी, क्योंकि मुझे आचार का पालन करना है। और परमात्मा ने अल्प समय के लिए देशना दी, आचार निभाया और विहार किया। और वो जीवन की अद्भुत घटना, वो शासन की अद्भुत घटना, जिसके कारण शासन की स्थापना हुई। और वो शासन आज तक परमात्मा महावीर की देशना की रोशनी हमारे जीवन में उपस्थित कर रहा है। वो घटना घटी, परमात्मा पहुंचे पावापुरी, और इधर इंद्रभूति इत्यादि कहां थे? वो पास में यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण परिवार 4400 अपने शिष्यों के साथ, इंद्रभूति भी, अग्निभूति भी, वायुभूति भी, सुधर्मा भी, और मंडित भी, और कंपित भी, अचल भ्रात भी, सभी। और इधर परमात्मा का समवसरण, देशना का मंगल प्रारंभ। पता चला इंद्रभूति को कि आए हैं कोई महावीर नाम के, तो मैं जाता हूं और जाकर के उनको हरा के आता हूं। इंद्रभूति को परमात्मा महावीर से मिलने में रस था। वो मिलने के लिए गए थे, वार्तालाप करने के लिए गए थे? नहीं, वो हराने के लिए गए थे। मिलने का कोई लक्ष्य नहीं था। और हराने के लिए कोई व्यक्ति जब जाता है तो उनके भीतर में क्या होता है? अहंकार। लेकिन उस अहंकार की भी हम अनुमोदना करते हैं।
पहली बार अहंकार की कभी अनुमोदना होती। लेकिन वो अहंकार अगर इंद्रभूति के मन में नहीं होता, वो अहंकार अगर इंद्रभूति के मन में नहीं होता, तो उस इंद्रभूति को बोध कहां से मिलता, सम्यक दर्शन कहां से मिलता। अहंकार का परिणाम, क्योंकि अहंकार के कारण चले, पहुंचे, गए, शास्त्रार्थ हुआ और परिणाम स्वरूप उन्हें परमात्मा से सम्यक दर्शन मिला। वो अहंकार का परिणाम इंद्रभूति के लिए सम्यक दर्शन कारक बन गया। इंद्रभूति, इनके मन के तीन गुण, नंबर 1 अहंकार का परिणाम बोध, नंबर 2 उनके हृदय का राग था ना। किसके प्रति राग था? परमात्मा के प्रति राग था। मगर राग तो था ना। तो अहंकार और राग ये दुर्गुण है कि सद्गुण? ये तो दुर्गुण ही है ना। अहंकार भी दुर्गुण है और राग भी दुर्गुण ही है ना। मानी दुर्गुणों से सद्गुणों की प्राप्ति, अहंकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और राग से परमात्मा भक्ति की प्राप्ति। राग के कारण ही तो गुरु की भक्ति थी, उनके हृदय में गुरु ही थे ना, और कोई नहीं थे। और तीसरा विषाद यानी रोना धोना, विषाद, इस विषाद के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति। क्या इंद्रभूति का जीवन है। और जब वो पहुंचे समवसरण में, तो परमात्मा तो प्रतीक्षा कर रहे थे। वो जानते ही थे ना आने वाले, वो नाम भी जानते थे, सब कुछ जानते थे, भविष्य भी जानते थे। इंद्रभूति सब सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अहंकार में थोड़ा सा परिवर्तन। अहंकार में पहले तो था कि मैं हराऊंगा, हरा सकता हूं, मैं बड़ी पंडित हूं, मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं। मगर पहुंचते पहुंचते मन में आया कि यदि मेरे प्रश्नों का समाधान उन्होंने कर लिया तो मैं चेला बन जाऊंगा। कभी आपने ऐसा सोचा? एक आध प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए कि मेरे इस प्रश्न का समाधान गुरु महाराज कर देंगे तो मैं चेला बन जाऊंगा। थोड़ी तैयारी मैं भी कर लूं आपके सारे प्रश्नों का समाधान करने की। मगर ऐसा संकल्प तो करो, संकल्प पूरा करना, फिर ऐसा ही मत करना। और पहुंचे और परमात्मा ने क्या कहा? आओ इंद्रभूति, आओ, मेरा नाम भी। और फिर तो वो प्रश्नोत्तर चला। इंद्रभूति ने यूं ही परमात्मा का शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, सैकड़ों प्रश्न किए, सैकड़ों आत्मा के बारे में। और तब कहीं जाकर जब समाधान मिला तो स्वीकार किया। समाधान मिला तो फिर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, फिर सिर झुकाया। फिर बाद में अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं, अब तो जो आप कहेंगे तमेव सच्चम निशंकम जम जिणेहिं पवेयम। फिर तो अब तो वही आपका ही कथन सत्य है जो आप फरमाएंगे, बस मैं स्वीकार करता हूं। और इंद्रभूति, फिर बाद में आया अग्निभूति, और एक एक करके सब आते गए। ये परमात्मा का समवसरण ऐसा है, यहां आता हर कोई, मगर वापस वहां से जाता कोई नहीं। ये आने का ही दरबार है, इसमें आने का ही रास्ता है। ये परमात्मा का विज्ञान है, परमात्मा के धर्म में आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं। हमको भी आना है, मगर आने के बाद जाना ही नहीं है। और उस रोज वीतराग परमात्मा के धर्म की और इस तीर्थ की स्थापना हुई। वैशाख सुदी 11 के दिन दीक्षा दी, 11 गणधरों की स्थापना हुई, 4400 उनके शिष्य, और उसके बाद फिर गौतम स्वामी। अब गौतम स्वामी का जो समर्पण है, गौतम स्वामी के समर्पण के संबंध में तो क्या कहा जाए और क्या उसकी व्याख्या की जाए। केवल और केवल महावीर चाहिए मुझे, केवल और केवल महावीर चाहिए मुझे, महावीर की सिवाय और कोई नहीं चाहिए। जिनको दीक्षा देते केवल ज्ञान हो जाता, जिनको दीक्षा देते केवल ज्ञान हो जाता। और दीक्षा देने में वो माहिर थे। और शिष्य कितने थे गौतम स्वामी के? शिष्य कितने? 50,000 उनके शिष्य। परमात्मा महावीर से भी ज्यादा। परमात्मा महावीर के शिष्य कितने? 14,000। और गौतम स्वामी के 50,000। मगर फिर भी हृदय में परम विनय। उनको अपने हृदय में कभी अहंकार नहीं था। जब ज्ञान नहीं था तब अहंकार था, जब ज्ञान आया अहंकार चला गया। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के स्वामी थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। बस मेरे महावीर, कोई भी प्रश्न होता तो मेरे महावीर आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं घटी, एक श्रावक के पास भी, एक श्रावक के घर गए, आनंद श्रावक के घर गए, और आनंद श्रावक के घर
आनंद श्रावक को ज्ञान हुआ था, अवधि ज्ञान हुआ था। तो गौतम स्वामी पास में गए। आनंद श्रावक ने कहा कि मेरा शरीर थोड़ा कृश है, मैं आ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, विनय कर नहीं सकता, मुझे आप क्षमा करें, आप जरा पास में आए ताकि मैं आपके चरणों का स्पर्श करके भक्ति कर सकूं। और गौतम स्वामी पास में गए। आनंद श्रावक ने कहा, गौतम स्वामी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको अवधि ज्ञान हुआ है। आनंद श्रावक ने कहा, हाँ मुझे हुआ है, मैं ऊर्ध्वलोक में यहां तक देखता हूं, अधोलोक में मैं यहां तक देखता हूं, तिरछा लोक में मैं यहां तक देखता हूं। और गौतम स्वामी ने तुरंत, एक सामान्य व्यवहार में श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान प्राय नहीं होता था, इस कारण से तुरंत कहा, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, केवल और केवल महिमा मनन करने के लिए बोल रहे हैं, मिच्छामि दुक्कडम दो। आनंद श्रावक मुस्कुराए। आनंद श्रावक को क्रोध नहीं आया। आनंद श्रावक ने यह भी नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि आनंद श्रावक ने इतना ही कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम का अधिकारी कौन? बोले, मिच्छामि दुक्कडम का अधिकारी वो है जिसने गलत उच्चारण किया है, सत्यभाषी या असत्यभाषी? असत्यभाषी। तो आनंद श्रावक ने कहा कि भगवान, फिर मैं मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी नहीं हूं। यह नहीं कहा कि आप मिच्छामि दुक्कडम दो क्योंकि आपने असत्य कहा है, ऐसा नहीं कहा, केवल अपना उन्होंने बचाव किया। तो गौतम स्वामी समझे कि गलती मेरी तो नहीं है, तो पूछूं किससे? मैं अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और जाकर परमात्मा से पूछूंगा। और गए परमात्मा के पास 3 कोस चलकर, और परमात्मा से कहा, गोचरी एक तरफ रखी और कहा, बेले का पारना था उस रोज, कहा, परमात्मन मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी कौन, मैं या आनंद? क्योंकि घटना तो परमात्मा जानते थे। और तब परमात्मा ने कहा, मिच्छामि दुक्कडम का अधिकारी आनंद श्रावक नहीं, तू है, तूने एक श्रावक का दिल दुखाया है, जाओ पहले मिच्छामि दुक्कडम देकर के आओ, बाद में पारना करना। पारना बाद में, ऐसा भी नहीं कहा। परमात्मा ने यह नहीं देखा कि ये मेरा चेला, मेरा लाडला, मेरा पहला चेला, इसके कारण तो मेरा शासन है। हाँ, थोड़ा कभी कभी आदमी दब भी जाता है ना, कोई पिता अपने पुत्र के कारण से थोड़ा दबता भी तो है ना, कि भाई ये पुत्र ज्यादा व्यापार करता है। व्यापार तो गौतम स्वामी का ही चल रहा था ना, जोरदार। किसका चल रहा था? व्यापार तो गौतम स्वामी का चल रहा था, जबरदस्त, 50,000 चेले थे उनके। लेकिन परमात्मा ने, पिता तो दब जाता है कि इसका बेटा का व्यापार जोरदार चलता है, तो बेटे को मैं कैसे कहूं कि ऐसा कर। परमात्मा ने कहा, नहीं, पारना पहले नहीं, पहले जाओ मिच्छामि दुक्कडम देकर के आओ, निश्चल्य होकर के आओ, बाद में पारना करना। क्योंकि परमात्मा ने गौतम स्वामी की आत्मा का हित देखा है, आत्मा का हित इसमें था। गए और मिच्छामि दुक्कडम देख करके आए। एक श्रावक से क्षमा याचना करना कोई सामान्य बात है? और वो भी किसके लिए? गौतम स्वामी के लिए। आज तो हम छोटे साधु हों तो भी मिच्छामि दुक्कडम देने में एक श्रावक से या एक श्राविका से या एक साध्वी जी भगवंत से हृदय में दर्द होता है कि मैं साधु हूं, मैं कैसे मिच्छामि दुक्कडम दूं? एक सामान्य साधु, और वो 4 ज्ञान के स्वामी, मगर एक श्रावक। ये घटना निर्देश देती है कि शल्य हृदय में नहीं चाहिए। और अगर किसी का भी तुमने दिल दिखाया है, किसी का भी दिल दुखाया है, तो तुम्हें मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए, भले वो श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी जी हो। और वो गौतम स्वामी एक रोज परमात्मा की देशना में सुना कि जो अपनी लब्धि से यात्रा करता है अष्टापद की, वो उसी भव में चरम शरीरी, यानी उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है। तो चलो मैं अपनी परीक्षा कर लेता हूं। और गौतम स्वामी चले, और गौतम स्वामी पहुंचे। कहां पहुंचे? अष्टापद। और देखते देखते यात्रा कर ली। और उन्होंने देखा वहां जो तपस्वी लोग पहले सीढ़ी पर और दूसरी सीढ़ी पर और तीसरी सीढ़ी पर बैठे हुए थे, इतने थक गए थे, इतने कृश हो गए थे, इतने पतले हो गए थे, तपस्या करते करते और आसन करते करते, मगर फिर भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। और गौतम स्वामी को देखा। गौतम स्वामी का जो शरीर है ना, गौतम रास में आता है, गय जिमदी से गाजतो है। गए जम यानी गज, यानी हाथी के समान उनका विशाल काय शरीर था। और क्या उनकी मस्त चाल थी, और क्या उनकी मुस्कुराहट थी, और क्या हृदय में निश्चिंतता का अनुभव था, क्योंकि उनके सिर पर कौन थे? परमात्मा। ध्यान रहे, जिसके सिर पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है वो सदा सदा निश्चिंत होता है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है वो सदा सदा निश्चिंत होता है। और संसार क्षेत्र में जिसके सिर पर माता पिता का हाथ होता है वो सदा सदा निश्चिंतता का अनुभव करता है। हाथ ग्रहण करने का अधिकार अपने हृदय में प्रकट करो, वो विनय भाव प्रकट करो, वो नमस्कार प्रकट करो,
वो विनय भाव प्रकट करोगे तो तुम्हें वो वात्सल्य मिलेगा, तुम्हें वो वरदान मिलेगा।